जय श्री राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपको हरितालिका व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। हरितालिका तीज व्रत भाद्रपद मास से शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की याद दिलाने के लिए इस व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। माता पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर बाल अवस्था में 12 वर्ष तक घोर और तप किया था। माघ माह की शीतलता में उन्होंने निरंतर जल में प्रवेश करके घोर तप किया था। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में शरीर को तपाया। सावन की भारी वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए उन्होंने अपना समय व्यतीत किया। उनके पिता इस तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। दिन पे दिन उनकी तपस्या को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। उनके पिता ने उनको हृदय से स्वीकार करके उनके आने का कारण पूछा। उन्होंने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने कठोर तप किया है, उनसे प्रसन्न होकर आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। संघर्ष में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनसे प्रसन्न होकर बोले, श्रीमान, स्वयं विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इसमें भला मुझे क्या आपत्ति होगी। कन्या के पिता की बात सुनकर नारद जी विष्णु भगवान के पास गए और कन्या के पिता की सारी बात विष्णु भगवान को बताई। लेकिन इस विवाह की बात माता पार्वती के कानों तक पहुँची तो वो बहुत दुखी हुई। उनकी सखी ने उनकी मानसिक दशा को समझ लिया। सखी ने दुख का कारण पूछना चाहा तो माता पार्वती ने कहा, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव का वर्णन किया है, लेकिन मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया। परंतु अब मैं क्या करूं, प्राण त्यागने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं बचा है। उनकी सखी बड़ी ही समझदार और बड़ी ऊंची सोच वाली थी। उन्होंने कहा, सखी, इसमें प्राण त्यागने का कारण ही क्या है। पति की सबसे बड़ी यही बात है कि एक बार जिसको भी हृदय से मान लिया, पति के रूप में जिसको हृदय से स्वीकार कर लिया, अपना जीवन उसी के साथ ही व्यतीत करना चाहिए। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जहाँ तुम शिव जी की आराधना आराम से कर सकती हो और तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। वहाँ चलकर तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। माता पार्वती ने बिल्कुल वैसा ही किया। उनके पिता उनको घर पर न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वे सोचने लगे कि मैंने अपनी पुत्री का विवाह करने का वचन भगवान विष्णु को दे दिया और वे घर पर बारात लेकर आ गए तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा। ये सब सोचकर गिरिराज ने माता पार्वती की जोर शोर से खोज शुरू करवा दी। इधर खोज होती रही, उधर माता पार्वती अपनी सखी के साथ गंगा के तट पर भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन रहीं। उस दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष तृतीया थी। उन्होंने रेत की शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया था। रात भर शिव स्तुति के गीत गाकर माता पार्वती की कठोर तपस्या देखकर शिव जी का आसन डोलने लगा। भोलेनाथ की समाधि टूट गई और भोलेनाथ माता पार्वती के सामने प्रकट होकर माता पार्वती से वर मांगने के लिए कहा। तब माता पार्वती शिव जी को अपने समक्ष पाकर बोली, मैं हृदय से आपको अपना पति मान चुकी हूँ। यदि आप मेरे तप प्रतिज्ञा से प्रसन्न होकर यहाँ पर पधारे हैं तो आप मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। अब भोलेनाथ तथास्तु कहकर अपने कैलाश पर्वत पर लौट गए। रात्रि होते ही माता पार्वती ने सभी सामग्री के साथ पूजा की और सभी सामग्री को पास की नदी में प्रवाहित किया। फिर माता पार्वती ने अपनी सखी के साथ अपने व्रत का पारण किया। उसी समय गिरिराज अपने सभी आदमियों और अपने मित्रों के साथ खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और माता पार्वती से कठोर तपस्या का कारण और उद्देश्य पूछा। उस समय माता पार्वती की दशा को देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए। अपने पिता के आंसू पोंछते हुए माता पार्वती ने कहा, पिताजी, मैंने अपना अधिकांश समय घोर तपस्या के साथ बिताया है। मेरे तपस्या का उद्देश्य केवल और केवल यही है कि मैं भगवान शिव को अपने पति रूप में पाना चाहती थी। अब मैं आपके साथ घर एक ही शर्त पर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ न करते हुए भगवान शिव के साथ कर दें। राजमाता पार्वती की बात मान गए और उनको घर वापस ले गए। इसी समय के पश्चात उन दोनों को गिरिराज ने बड़ी खुशी खुशी विवाह सूत्र में बांध दिया।
इसका महत्व ये है कि मैं कुंवारी लड़कियों को व्रत करने से उनके मन वांछित वर देता हूँ। इसीलिए सुहागिन महिलाओं को हरिताकला तीज का व्रत पूरी निष्ठा विश्वास के साथ करना चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी हरिताकला तीज की व्रत कथा? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री राधे।